है और उसमें ज्ञान है, मान लीजिए कोई भी किसी भी कारण से ज्ञान है मान लो, तो फिर क्या हम उसका सम्मान नहीं करें? यही है ना दूसरा प्रश्न। जी बिल्कुल यही है। तो हमारा स्ट्रेट आंसर है कि उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। जी बताएं कैसे? हाँ थोड़ा सा कि मेरी उम्र ज्यादा है मान लीजिए जी, और सामने वाले की उम्र कम है जी, और वो चूंकि हमारा मानना ये है कि वो सम्मान के योग्य है, तो फिर उसको क्यों नहीं करना चाहिए? जी। अब इस बात पे देखो, मैं बताता हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि बड़े छोटों को, यदि श्रद्धेय जन छोटों को सम्मान करें, प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो जो छोटे हैं उनका आयुष्य खत्म हो जाता है, उनका भजन नष्ट हो जाता है। अच्छा, हम ये बात समझ चुके हैं कि बड़े कौन हैं, पहले ही बता चुके हैं और समझ चुके हैं। और ये बहुत स्थूल बात है कि भाई उम्र में बड़ा बड़ा, चाहे 1 दिन बड़ा, चाहे 10 दिन बड़ा, बड़ा बड़ा, ये बात तो क्लियर हो गई अपनी। हाँ ये क्लियर हो। तो हम एक ही सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत से काट नहीं सकेंगे। हाँ जब उसको मान लिया तो ये उसका अपने आप हाँ, उसकी काट हो जाएगी ना फिर। हाँ बिल्कुल, बहुत विरोध हो गया। हाँ, लेकिन फिर कहते हैं कि सनातन में क्या कोई समाधान नहीं दिया? अरे सनातन तो नाम ही उसी का है जहां सर्वत्र समाधान हो और पूर्ण समाधान हो, और जो सबको समझ में आए और सबको भा जाए, वो सनातन है। बिल्कुल। अब देखो इसमें, क्योंकि जब हम शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से उनको सम्मान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहता है यदि कोई लगता है कि आपका पुत्र आपके प्रति आपकी गौरवशाला को बढ़ा रहा है, संस्कृति में सहयोग कर रहा है और लगता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसका कार्य प्रशंसनीय है, तो आप उसको स्नेह दीजिए, उसको सम्मान मत दीजिए। सम्मान को बड़ों के लिए सुरक्षित कीजिए। ठीक है। श्री गोमाता, श्री विप्र, साधु समाज, बड़े, मातृशक्ति, उनको सम्मान दीजिए। और आपको लगता है कि आपका पुत्र या आपसे कम उम्र में ये लोग आपके जो आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं और समाज में संस्कृति की रक्षार्थ लगे हैं और आपको उनके कार्य सेवाएं प्रशंसनीय लगती है, तो आप उनको भरपूर स्नेह दीजिए। हरे कृष्णा पन्ना जी, जी। इसी का टोक रहा हूँ जरा सा जी कि जैसे इस जगह पर जो आपने बात बताई, जैसे वो व्यक्ति साधु है, जी, मान लीजिए जी, साधु संत है या वो ऐसे ही उसमें आता है, जी, परिवार का सदस्य नहीं है, जी, तो वो अगर उसकी उम्र हमारे से कम है फिर वो पूजनीय, सदा पूजनीय। ठीक है। ब्राह्मण हो गया, साधु हो गया, मातृशक्ति हो गई, वो जन्म से पूजनीय होगी, वो सदा ही बड़ी होगी। नहीं वहीं पर था हमारा, मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि वो जो पहले जो मतभेद था उसी जगह पर था ना। नहीं, लेकिन मैं तो साधु नहीं हूं ना भाई। हाँ, मैंने उसको उस चीज को समझ लिया मैंने, मतलब उस जगह लागू नहीं है ना वो। हाँ, नहीं वहां लागू नहीं होगा। मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूं ना कि मातृशक्ति जन्म से पूजनीय, ब्राह्मण जन्म से पूजनीय है, इसी तरह से साधु जन्म से पूजनीय, भेद से पूजनीय है, श्री गोमाता पूजनीय है। अब क्लियर है ना? हम बात कर रहे हैं ग्रस्त समाज की, हम बात किसकी कर रहे हैं? इसके बारे में मेरा क्लियर था। हाँ, पहले चूंकि मैं तो आपसे मिला था तो मैं ये समझ के मिला था जी, और वो इसीलिए मेरा कंफ्यूजन दिमाग में आया जी, अदरवाइज कोई बात नहीं। हाँ, क्लियर हो गया एकदम, आपने बहुत स्पष्ट मेरा वो एकदम क्लियर कर दिया। जी। नहीं, हम बात ये करें कि गृहस्थ में भी तो कोई ऐसा ज्ञानवान हो सकता है। मान लो कोई छोटा है, उम्र में लगता है आपको कि ये अच्छा है, ज्ञानवान है, तो उसको आपको सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सम्मान देंगे कि तो उसका भजन क्षीण हो जाएगा। यदि आपने उसका सम्मान किया और उसका भजन क्षीण हो जाएगा, और भजन क्षीण होने से उसकी विकृति आ सकती है बुद्धि में, है ना? नहीं वो क्रम तो वही रहना चाहिए बिल्कुल। तो फिर क्या होगा कि फिर वो विकृति आ गई, तो विकृति आने से फिर क्या है कि वो भी विकृति का पार्ट बन गया। तो जिसने आपका हित किया, हमने अप्रत्यक्ष रूप से उसका अहित कर दिया, निश्चित निश्चित, है ना? तो समाज में एक मर्यादित आचरण बना रहे, मर्यादा की स्थापना बनी रहे। इसलिए आपको यदि किसी छोटे का ज्ञान अच्छा लगता हो, छोटे से आपको कुछ सीख मिलती हो, तो आप उसको भरपूर स्नेह देने के लिए शास्त्रोक्त रूप से स्वतंत्र हैं। और देखिए, बात सम्मान से, यानी कि बात बड़ों की मानी जाए, ये तो जरूरी नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप को जिद करके वो अपनी बात मनवाते हैं कि नहीं मनवाते? हाँ मनवा देते। तो क्यों मनाते हैं? स्नेह से तो मनवा लेते हैं।
ऐसे तो आप स्नेह से भी तो कोई बात मान सकते हैं। भाई आपको लगती है कि बात यथार्थ है, बात अच्छी है, समाज हित में, मेरे हित में, संबंध के, परिवार के हित में है, तो आप स्नेह करते हुए भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा सुना है लोगों से, देखो मैं कोई बात नहीं, इसकी बात वैसे तो नहीं मानता, लेकिन ये बहुत स्नेह करता है इसलिए बेचारे की इसकी बात मान लेता हूं। आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ भाई कई बार छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, मान लो अपने समाज में, परिवार में, व्यापार में, तो फिर देखते हैं कि भाई नहीं ये बेचारा बहुत स्नेह करता है, देखो इतना प्रेम करता है, आज इसने बुलाया, नहीं जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, मैं जा आता हूँ 2 मिनट के लिए। आप करते हैं कि नहीं ऐसा सब लोग? हाँ तो क्यों करते हैं? भाई हमने स्नेह से भी तो बात मानी है। हाँ, प्रेम के बस जाते ही है ना बहुत सारी जगह। हाँ, तो प्रेम तो सबसे बड़ा हथियार है भाई। हमारे पास में प्रेम भी तो विज्ञान है, और प्रेम ही अंतिम विज्ञान है। तो यदि कोई बात आपको कहीं से छोटी तरफ से लग रही है, ये छोटों से मिली है, तो आप उनका सम्मान नहीं, उनसे स्नेह कीजिए। तो आपकी जो दूसरी बात थी कि क्या छोटों का सम्मान नहीं, तो आपको क्लियरिटी हुई कि नहीं? नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गई मेरी। वो केवल उसमें कंफ्यूजन क्लियर हो गया जी कि संतों के बारे में या साधु ऐसे लोगों के बारे में जी, वो लागू नहीं है। नहीं, वो तो भाई वो तो समाज, वो तो अलग समाज हो गया ना। मातृशक्ति एक अलग समाज है, मातृशक्ति एक अलग समाज है। इसी तरह से साधु समाज अलग है, ब्राह्मण समाज अलग है, और हम सर्व सामान्य जो गृहस्थी लोग हैं वो अलग हैं। तो व्यवहार जो हम गृहस्थियों की बात कर रहे हैं, वो गृहस्थियों में हमें इस नियम का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, मेरे घर के सामने ही पंडित जी का मकान है जी, और ये चीज मेरे दिमाग में इसलिए आती थी, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया। जी। मैं उनको हमेशा ये कहता था कि वो मेरे पंडित जी तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है जी, तो वो मेरे पापा नहीं छू सकते। मेरा कहना उनको हमेशा ये रहता है जी, ना, कभी नहीं छूना चाहिए, कभी भी नहीं छूना चाहिए। यदि उन्होंने आपका पांव छुआ तो आपके प्रति बड़ा अनिष्ट होगा। जी। ये मैं हमेशा, ये मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि मैं ये क्लियर हो गया ना कि ब्राह्मण है, साधु है, संत है, ये इनका जो कैटेगरी है जी, वो उसमें बिल्कुल अपने जगह पे अलग है बिल्कुल। जी, जी। और जैसे राजा है, कोई राजा उम्र में छोटा हो सकता है, मान लो आपका, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो राजा तो राजा ही है, क्योंकि शास्त्र राजा को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। तो राजा जो है छोटा हो बड़ा हो वो सम्माननीय है। तो इसलिए कुछ अपवाद हैं, जो अपवाद तो अपवाद होते हैं, लेकिन जन सामान्य में हम रोज सामान्य रूप से मिलते जुलते हैं और व्यवहार करते हैं, उस दृष्टि से अपन ही चर्चा करिए। अब इसमें दोनों बातों में कोई क्लियरिटी नहीं हो तो आप कंफर्म कर लीजिए। नहीं, क्लियर है। इसमें एक चीज जैसे आपने राजा के बारे में जो बात बताई ना, जी, जी, उसमें मेरा एक वो ये था, आप उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया देंगे तो उचित रहेगा कि सपोज करो कि राजा चाहे उम्र में छोटा है तो पद के हिसाब से तो उसको हम सम्मान देते हैं, जी, है ना। मान लीजिए और उसमें दुर्गुण है, जी, है ना, जी, तो हम उसका आदर नहीं करते, जी। सम्मान तो देते हैं। आदर और सम्मान को मैं अलग अलग रखता हूँ। नहीं, हाँ, उसमें क्या है, सम्मान को अलग इसलिए रखता हूँ, जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सम्मान जो है वो हमारा मैंडेटरी है, जी, एक वो पद के हिसाब से, हाँ, वो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का पार्ट है ना। तो और जैसे गुरु है, जी, है ना, जी, गुरु चाहे वो साधारण ही है, व्यक्ति राजा की जगह पे नहीं है, और उसके अंदर वो गुण होते हैं तो हम उसका आदर करते ही करते हैं ना मन से। जी, जी। तो वो जो राजा का सम्मान किया वो हमारा एक उत्तरदायित्व है, जी, इसलिए किया, चाहे गुण अवगुण नहीं देख के, जी, गुण अवगुण नहीं देख के। नहीं, वो सभी पे लागू होगा, चाहे ब्राह्मण हो, राजा हो, देवी हो, कोई भी हो, किसी पे भी लागू, वो सभी प्रोटोकॉल सभी पे लागू होगा। वो सब प्रोटोकॉल का पार्ट है, प्रोटोकॉल का पार्ट है, उनको सम्मान देते हैं अपन। जी, जैसे देवी देवता को इनवाइट करते हैं जी, पूजा में, किसी में और में, जी, है ना, जी। और बाकी जो आदर की बात जहाँ करता हूँ वो किसी के प्रति भी हो सकता है, आदमी का अंदर, जी, जी। रेस्पेक्ट। जैसे इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, एक है सम्मान और एक है संयोग, सत्संग, है ना। क्योंकि आप संग उनका करो जो आपको लगता है कि ये ठीक है ना, लेकिन सम्मान आप सबका करो, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। भाई आपको लगता है कि कोई विप्र है और वो अपने विप्र के आचरण पे नहीं है, बिल्कुल उन्होंने विपरीत आचरण कर रखा है, तो अब आप उसको ज्ञान तो दे नहीं सकते कि कोई विप्र है, प्रोटोकॉल का अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन आप उसकी कल्याण की भावना से जो शास्त्र मर्यादा के हिसाब से उनको बता सकते हैं, उसका एक विज्ञान बहुत बड़ा डिटेल है। तो लेकिन कहने मतलब है कि आप उनका सम्मान तो कर सकते हैं,
दूर से, और उनसे असंग तो रह ही सकते हैं। कौन कहता है कि आप उनके जाके साथ बैठो, जरूरी नहीं वो तो अपने अंदर है ना। लेकिन संग उन्हीं का करो जो सजाती हो, लेकिन सम्मान तो आपको प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए शास्त्र मर्यादा के हिसाब से करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया जी।